प्रेस्टीज चीज में विश्वास किया और आज चल के ये चीजें यहाँ तक पहुंची हैं। और मैं आप सभी लोगों को भी, जो लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबसे भी ये बात कहना चाहूंगा कि वेस्टीज अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है फॉर ए ग्रैंड लाइफ, फॉर एवरीथिंग दैट यू विश, दैट यू वांट फ्रॉम वेस्टीज एक्चुअली। जैसे पावा जी ने बताया कि हाईएस्ट जो पहुंचा वो तो आपके सम्मुख है, बाकी 400 रुपए से मेरी जर्नी यहाँ पर शुरू हुई। आज का जो सेशन है एक गोल शीट के ऊपर है, या हम अपने टारगेट प्लानिंग्स को कैसे करें उसके ऊपर है। तो मैं उसी पे आज आपसे बात करूंगा। इस 7 साल की जर्नी में करीब 10 देश यात्राएं यहाँ से रही, 2 गाड़ियां यहाँ से मिले सका। पहली मैंने यहाँ से ब्रेजा ली, दूसरी आज से 3 साल पहले ऑडी Q3 यहाँ से मैं आज यहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ। आज मैं ही नहीं, टीम के अंदर भी लोग हैं जो इस तरह की अचीवमेंट पे आज काम कर रहे हैं। एंड नेटवर्क लॉकडाउन के समय पे और महत्ता समझ में आई कि नेटवर्क मार्केटिंग को कितना सीरियसली करना चाहिए। पावर साहब इस मार्च अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने का, जो 4 महीने का जो लगभग बोनस रहा, उसमें भी करीब करीब 18.5 लाख रुपए कंपनी ने क्रेडिट करे लॉकडाउन के समय पे भी, जबकि और बिजनेस और व्यापार आपको पता है किस तरह के चैलेंजेस लोगों को रहे हैं। सो मेरे फ्रेंड, एक चीज यहाँ पर समझ में आ गई कि नेटवर्क बनाया जाए तो चीजें कितनी बेहतरीन और खूबसूरत हो सकती हैं। और जो पावर साहब ने बताया अभी फ्लैट के बारे में, वो अभी दिवाली के आसपास उसमें गृह प्रवेश है या उसमें जाना होगा। लगभग 2335 स्क्वायर फीट है फरीदाबाद की। इट इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट सोसाइटी जिसमें सारी एमिनिटीज हैं। एंड जब कभी आपको आने का मौका मिलेगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, तो यू विल फील द पावर ऑफ वेस्टीज। और अभी देखने से इतना बढ़िया लग रहा है, जब रहेंगे तो और कितना बेहतर लगेगा। सो अभी उसमें काम चल रहा है, तो यू विल बी शिफ्टिंग ओवर देयर वेरी सून। सो मेरे फ्रेंड, ये सब कैसे हुआ, इसमें क्या चीजों ने काम किया, उसका एक पार्ट आज मैं आपके साथ कवर करूंगा अगले लगभग आधे घंटे के अंदर। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और साथ के साथ मैं आपको शेयर करूंगा कि कौन सी चीजें आपको बिजनेस के अंदर और तेजी से आगे लेके चलेंगी, एंड हाउ यू शुड रियली फॉलो द थिंग्स जो आपको आगे लेके चलो और आपके बिजनेस में आपकी तरक्की को शामिल कर सके। पावर साहब, स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन नजर आ रहा है? जी बिल्कुल परफेक्ट। ओके, परफेक्टली फाइन। तो आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी चीज के बारे में जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नोट्स अभी से आप बनाने शुरू करें। जो लोग अभी हिल रहे हैं बैठ जाइए, तो अपनी वीडियोस आप बंद रखिए ताकि स्ट्रीमिंग प्रॉपर हो सके। सो मैं आपको कहना चाहूंगा, जितने भी लोग सेल्स के बिजनेस में हैं, मतलब जहां पर आदान प्रदान प्रोडक्ट्स का होता है, जहां पर भी आप किसी व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसके अंदर एक चीज जो बहुत सिंपल है और जो बहुत आवश्यक है, दैट इज सेटिंग योर गोल, यानी कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं। मेरे फ्रेंड, बड़े कई बार हमें सुनना होता है गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग। और किस तरह से हो, किस तरीके से हो, और किस तरह से आप वेस्टीज के अंदर अपनी चीजों को चेस करने में आप आगे बढ़ पाएंगे, तो आज उस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो बहुत सिंपल टर्म्स में सामने आपके लिखा है दैट गोल शुड बी स्मार्ट, SMART। बिल्कुल जी हाँ, स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक इन द सेंस कि आपको चाहिए क्या। देखिए, यदि आप बच्चे को आप कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, इफ यू आर ट्रेवलिंग समवेयर इन ए बस, यदि आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं और आप बस वाले आपसे पूछे या ट्रेन वाला आपसे पूछे कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ का टिकट चाहिए, और आप बोलो कहीं का भी दे दीजिए, तो शायद वो आपको किसी भी डेस्टिनेशन तक लेके नहीं जा पाएगा, बिकॉज यू आर नॉट स्पेसिफिक व्हाट यू वांट, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग जब शुरू किया तो मुझे बहुत बहुत क्लियर था कि मैं जॉब में उतना नहीं कर सकता, बिकॉज आई डिड माई बीटेक, मैंने अपने इंजीनियरिंग किया, अपनी जॉब में रहा, 8.5 साल जॉब किया। और पावर साहब, ये बहुत क्लियर था कि जो 60,000 रुपए महीना कमा रहा हूं और लगभग 7 लाख रुपए साल कमा रहा हूं, 7 लाख रुपए महीना इनकम जनरेट करने के लिए सैलरी जॉब के अंदर पॉसिबिलिटीज उसकी कम है या पता नहीं कब होगा। तो ये बात मुझे बहुत क्लियर हो गई कि यदि डायरेक्ट सेलिंग में पोटेंशियल है और इस तरह से लोग इसमें अर्न कर रहे हैं, तो मैं स्पेसिफिक रहा, यदि इतना कुछ पॉसिबिलिटी है तो ये मुझे करना है, राइट। एस से स्पेसिफिक, आपको चाहिए क्या, इस महीने क्या करना है, आपको इस महीने ब्रॉन्ज करना है, सिल्वर करना है, गोल्ड करना है, जो भी है, इफ यू आर स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट, तो चीजें और ज्यादा क्लियरिटी हो जाती है। आप जब भी किसी चीज को एक बार चुनाव कर लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं कि दिस इज द पॉइंट, यानी कि यहां से आप शुरू करेंगे और यहां पे एंड करेंगे, राइट। कहीं पर भी आप देखिए, जो भी रोड बिना माइलस्टोन के हैं,
आपको पता ही नहीं है, आपकी गाड़ी में मीटर नहीं है, आप कितना किलोमीटर चल चुके हैं। यदि स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं है तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। और इसको एम फॉर मेजरेबल कहते हैं। जिस चीज को आप नाप नहीं सकते उस चीज को आप कभी अचीव भी करना, आपके लिए अटेन करना, अचीव करना भी उतना ही मुश्किल होता है, राइट। मेजरमेंट कैसे करेंगे आप अपने नेटवर्क के अंदर, अपने बिजनेस को मेजर कैसे करेंगे, इस बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। स्पेसिफिक रखिए गोल को, मेजरेबल रखिए, अटेनेबल मतलब जो अचीव हो सके उस बारे में प्लान करके आपको चलना है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग आते हैं, कई बार लोग नए नए होते हैं, एक्साइटमेंट के अंदर होते हैं, वो कहते हैं सर मैं एक ही महीने में यूसीडी करने वाला हूं, मैं एक महीने में इतना कर दूंगा। सर उतना ही आप अपने, कैसे आप उसको अटेनेबल यानी अचीवेबल गोल बनाएंगे, उसमें लीडर की भूमिका क्या होती है और आप उसको कैसे कैरी करेंगे, उस बारे में आपसे बात करूंगा। रिलेवेंट हो, रिलेवेंसी होनी चाहिए आपके एक्शन और जो आपने सोचा है, राइट। एक्शन और सोचने से मेरा मतलब कि मैंने कहा जी मैं इस महीने 1 लाख से एलओबी लूंगा और मैं अपना सिलेवर करूंगा, और आप घर जाके सो जाएं तो आपने स्पेसिफिक तो कर लिया, मेजरेबल भी कर लिया, अचीव भी आपको करना है, लेकिन आपके एक्शन की, यानी कि आप उस तरह का प्लान दिखा रहे हैं, उतनी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, उतना प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, यदि रिलेवेंस नहीं है आपके एक्शन में और आपकी गोल शीट में, तो आपका गोल स्मार्ट नहीं है। और टी फॉर टाइम बाउंड, जी हाँ, किस समय पे कौन सी चीजें मुझे अचीव करनी है, ये सब इसको कहते हैं स्मार्ट, राइट। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, मैं इसको और क्लोजली आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जब आप एक स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, अटेनेबल यानी अचीवेबल और एक रिलेवेंसी अमंग योर एक्शन, एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड योर गोल पे आप जब काम करते हैं तो आप एक टाइम बाउंड एक्शन के साथ आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। क्या समझाता है आपको गोल, आइए इस बात को समझते हैं। जहां भी व्यापार शब्द है, वेरेवर देयर इज अ वर्ड का बिजनेस, जब भी बिजनेस शब्द के बारे में आप बात करेंगे, द बिजनेस इज ऑलवेज अबाउट द गोल सेटिंग। जी हाँ, किसी भी व्यापार के अंदर विदाउट गोल दैट इज नॉट अ बिजनेस। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजनेस मींस टारगेट एंड गोल्स। जब आप व्यापार की चर्चा कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग या विस्टीज क्या है, एक जॉब नहीं है, इट्स अ बिजनेस। और मैंने कहा कि बिजनेस के अंदर गोल होना बहुत आवश्यक है। एनी बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ गोल ऑलवेज, यानी आप उसमें क्या कितना बड़ा करना चाहते हैं। दूसरी बात, टारगेट प्लस चेज। जब भी आप कोई टारगेट सामने रखते हैं और आप उसको चेज जब करना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट आती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से, यानी आप जो टारगेट रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति यदि 20,000 रुपए महीने कमाता है और उसने 50,000 रुपए महीने करने का इनकम, 50,000 रुपए जाने का एक गोल सेट किया, तो जब आप टारगेट आपके सामने होता है और जब आप उसको चेस करते हैं, तो एक्साइटमेंट पता कहां से आती है, जो उस काम को करके प्रॉफिटेबिलिटी आपको होने जा रही है, जो उस काम को करके आपको चीजें मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति को अपना वेट लॉस करना है, यदि किसी व्यक्ति को लाइक अपने अपने शरीर को कुछ अपलिफ्ट करना है, टोन करना है, तो जब वो जिम में जाता है तो उसका टारगेट उसको क्लियर है, तो उसकी एक्सरसाइज के अंदर अपने आप एक एक्साइटमेंट है, अपने आप एक एनर्जी है, बिकॉज आउटपुट आपको किसी भी चीज का हमेशा एक चीज देता है, दैट इज कॉल्ड एक्साइटमेंट। और व्यापार करने के अंदर एक्साइटमेंट एक ही चीज से आती है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम गोल, जब आप गोल को रख लेते हैं सामने। व्हेन गोल इज सेट देन लाइफ इज आल्सो सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पंच लाइन है, मैं कई बार लोगों को यही बोलता हूं, व्हेन गोल इज सेट लाइफ इज सेट। व्हेन गोल इज नॉट सेट देन योर लाइफ मींस योर बिजनेस विल आल्सो नॉट बी सेट। तो आपको यदि गोल सेट चाहिए, गोल लाइफ सेट करनी है, तो गोल तो सेट करना ही करना पड़ेगा, राइट। टारगेट्स ब्रिंग्स प्लानिंग इन माइंड। जब आप टारगेट ले लेते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड, अपने आप आपके दिमाग में प्लानिंग आनी शुरू हो जाती है, अपने आप चीजें जो है प्रोसेस करने शुरू कर देती है। माइंड जो है, दिमाग, ये बड़ी कमाल की घड़ी है। ये कमाल का मतलब, ये इतना रहस्यमय चीज है कि जितना कहो उतना कम, राइट। जब आप इसको कुछ भी काम दे देते हैं तो ये अपने आप ऊर्जा दे देता है। जब आप इसको ये कह देते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, या अभी क्या जरूरत है, आगे देख लेंगे। कुछ लोग तो 20 तारीख 25 तारीख आते हैं, उनको दिखता है कि अब की बार जो मैंने सोचा वो हो नहीं रहा है, तो अपने आप ही जो है वो हथियार डाल देते हैं। जब टारगेट छोड़ देते हैं तो माइंड भी अपने आप अपने एक्शन छोड़ देता है। तो टारगेट ब्रिंग्स प्लानिंग इन योर माइंड। कैसे लाता है, आगे बात करूंगा। आउट ऑफ साइट मींस आउट ऑफ माइंड। जो आपके नजर के सामने नहीं है, वो आपके दिमाग में भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि दिमाग, माइंड जो है, आपका सबसे बड़ा प्रोसेसर है। ये सब चीजों को प्रोसेस करता है, और आपकी चीजों को आपकी लाइफ में कैसे प्रोसेस कर, जितना प्रोसेस आप चाहते हैं माइंड करे, उतना एक्शन और एनर्जी क्रिएट करे। तो इसको एक ही चीज देना है, इसको काम दे दीजिए, राइट।
एक अलादीन और चिराग वाली बात आपने सुनी थी। सबसे बड़ा जो अलादीन और चिराग है वो आप और आपका मस्तिष्क है। आप इसको कितनी बार कितना इसको घर्षण देते हैं, इसको एक्शन की, इसको गोल की तरफ लेके जाते हैं। इसको गोल दे दीजिए, ये अपने आप घूमना शुरू कर देता है, ये अपने आप सोचना शुरू कर देता है, राइट। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इसलिए कहते हैं जो भी आप गोल प्लान करें उसको आप पेश कर दीजिए अपने बेडरूम के सामने, अपने ड्राइंग रूम के अंदर, अपने वॉशरूम के अंदर, अपने मोबाइल में उसका आप जो है थीम उसको लगा लीजिए, मोबाइल के अंदर उसकी पिक्चर लेके रखिए, वॉलेट के अंदर रखिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि बार बार जब भी गोल आपके नजरों के सामने आएगा, अपने आप इनपुट आपके दिमाग में जाएगा। और मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसेसर क्या है? आपका ब्रेन है। कैसे काम करता है आगे चल के मैं आपसे चर्चा करूंगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो लोग जॉब में होते हैं, इन जॉब में टारगेट दिए जाते हैं और बिजनेस में टारगेट लिए जाते हैं, राइट। कोई आपको टारगेट देने वाला नहीं है कि आपको ये करना है, ये करना है। अपलाइन कहता है कि ये करना है, ये करना है, गुड, लेकिन ये जॉब नहीं है माय डियर फ्रेंड। आपको कोई दे, आपने खुद को टारगेट लेना है, आपने स्वयं अपने टारगेट को आगे लेके चलना है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मैं कितना, कहां, क्या अचीव करूंगा। जॉब में और बिजनेस में मैंने आपको बताया, जॉब में टारगेट दिए जाते हैं और बिजनेस में टारगेट लिए जाते हैं। तो क्या आप टारगेट ले रहे हैं? सेट द गोल विद योर लीडर। अपने लीडर के साथ आप गोल सेट कीजिए। अपना गोल सेट आप करते हैं और गोल की प्लानिंग ग्रोइंग अपलाइन करते हैं आपके साथ, राइट। यदि टारगेट आपने कर लिया कि सर मुझे इस महीने सिल्वर विद एलओबी करना है, आपने टारगेट कर लिया, तो इस टारगेट को पूर्ण करने में मदद करने की जो प्लानिंग है वो आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। उस प्लानिंग को आप अपने ग्रोइंग अपलाइन, यानी कि जो आगे बढ़ रहे हैं, जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, राइट, उन लोगों के साथ आप जब बैठेंगे तो दे विल हेल्प यू, वो आपको मदद करेंगे आपकी गोल शीट में जाने में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो उस रास्ते को क्रॉस कर चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि सर मुझे इस बिजनेस में मर्सिडीज लेनी है, तो पावत आपने गोल सेट कर लिया कि सर मुझे 4 साल में मर्सिडीज लेनी है। गोल सेट आप करेंगे, प्लानिंग आपका ग्रोइंग अपलाइन करेंगे। जी हाँ, जब पावर जी के साथ आप बैठेंगे तो वो आपको बताएंगे बेटा इसमें कम से कम आपको कहता है सर मुझे इस बिजनेस में अगले महीने मर्सिडीज लेनी है। गोल अच्छा है, लेकिन वो कितना टाइम लेगा, उसमें कितना एक्शन देना है, उसका किस तरह का माइंडसेट चाहिए, उसकी एक्शन प्लान क्या होगा, ये आप नहीं, ये करेंगे आपके ग्रोइंग अपलाइन। जब आप बैठेंगे पावर साहब के साथ, अश्विनी पावर जी के साथ, तो वो बताएंगे कि बेटा मेरी मर्सिडीज कैसे आई, सर मैंने ये मर्सिडीज कैसे अचीव करी, मैं इस गोल तक कैसे पहुंचा। तो मैंने कहा ना, गोल सेट करते हैं आप और गोल की प्लानिंग कौन करते हैं? आपके अपलाइन करते हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कहते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी रिव्यू मीट्स होते हैं हर महीने की क्लोजिंग के बाद। 30 तारीख को महीना क्लोज हुआ, 1 या 2 तारीख या 2 या 3 तारीख में पूरा पूरा जो डिपार्टमेंट है वो बैठता है, पूरा सेल्स फोर्स बैठता है। दे प्लान, क्या पिछले महीने क्या नहीं हो पाया, पिछले महीने क्या अच्छा रहा, पिछले महीने हमसे कौन सी त्रुटियां रही, गलतियां रही, अगले महीने हमें उसको कैसे रिवाइव करना है। दीज आर ऑल थिंग्स डन बाय गोल सेटिंग एंड प्लानिंग ओनली। ये तब होता है जब आपको क्लियरिटी है और अपलाइन के साथ बैठते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस बिजनेस में यदि आपको बहुत आगे जाना है तो आपको करना क्या है? अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ 2 तारीख या 3 तारीख में आप कॉल पे, फोन पे, जूम से, जैसे भी आप प्लान करें, बट सेट योर गोल एंड योर अपलाइन विल सेट योर प्लानिंग। उसमें टाइम, एक्शन, माइंडसेट कैसा होगा, that will be decided by that. When clarity of goal is there and action is in front of you, then you really move to your success, जो भी आपको चीज प्राप्त करनी है। Without goal post, no football। जैसे कहते हैं फुटबॉल के ग्राउंड में यदि दोनों तरफ गोल पोस्ट ना हो, पूरे दिन खेलिए, पूरी रात खेलिए, पूरे महीने खेलिए, पूरे साल खेलिए, लेकिन एक भी गोल होने वाला नहीं है, बिकॉज देयर इज नो गोल पोस्ट, राइट। इस बिजनेस के अंदर भी जब आपका टारगेट क्लियर है कि मुझे स्टार जाना है, क्राउन जाना है, तो ये आपकी गोल पोस्ट है, राइट। फुटबॉल यानी आप और आपका नेटवर्क जो इसमें मूव करता है ताकि उस टारगेट को चेज किया जा सके। और जैसे मैंने कहा कि जब टारगेट आप ले लेते हैं ना, तो दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देता है, राइट। जैसे मदर्स, जो जितने भी पेरेंट्स हैं, यदि बच्चे को पता है कि बच्चे का स्कूल जो है वो 7 बजे उसकी बस आ जाती है, उसकी वैन आ जाती है, लॉकडाउन से पहले 7 AM, राइट, बस का टाइम है, तो आप कितने बजे उठेंगे, कितने बजे पेरेंट्स उठेंगे? जी हाँ, उनको पता है कि 6 बजे कम से कम मुझे 6:30 बजे 6 बजे बच्चों को जगाना है, 6:30 तक वो तैयार होंगे, नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद वो बस की तरफ मूव करेंगे। तो मुझे पता है कि जब 6 बजे बच्चों को जगाऊंगा तो मुझे कितने बजे जगना है, मुझे कब तैयारी शुरू कर देनी है। तो ऑटोमेटिकली उनका रिवर्स कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। इसे इट इज कॉल्ड रिवर्स कैलकुलेशन।
व्हेन द गोल इज इन फ्रंट ऑफ यू, देन ऑटोमेटिकली माइंड अपने आप रिवर्स कैलकुलेशन शुरू कर देता है। आपको पता है सुबह आपको 4 बजे उठ के जाना है, तो आपको पता है कि आप कितने बजे सोएं, कितने बजे उठें, कितने बजे क्या चीजें लेनी है। आपको पता है कि आपको एयरपोर्ट जाना है, 2 घंटे आपके घर से लगते हैं, तो आपको यदि 7 बजे का फ्लाइट है तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना, 7 बजे पहुंचना है। 9 बजे फ्लाइट है, 7 बजे एयरपोर्ट आपको पहुंचना है। 7 बजे पहुंचना है तो आपको पता है कि घर से जाने में 2 घंटे लगते हैं, इसका मतलब आपको कम से कम 5 बजे घर से निकल जाना है। और 5 बजे घर से ऐसा नहीं कि आप उठे बेड से तुरंत निकल दिए, सर आपको उससे पहले फ्रेश होना है, चीजें रखनी है, जो भी आपका काम है, 1 घंटे आपको यदि सब क्रिया में लगे तो आपको मोटा मोटा समझिए कि 4 बजे आपको अलार्म लगा देना है। सो गोल ऑलवेज गिव्स यू द रिवर्स कैलकुलेशन फॉर टाइम, फॉर टेन्योर, फॉर इनकम एंड व्हाटएवर। आपको कितना टीम साइज चाहिए, आपको पता आपकी टीम में इतने लोग, हर आदमी कम से कम 50 पीवी एवरेज कर रहा है और आपको 5000 पीवी चाहिए, तो 5000 वर्सेस 50 आप रिवर्स कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे, आपको कितने लोग नेटवर्क में चाहिए। वैसे ही आप, इट इज ऑल अबाउट योर ब्रेन। सो until unless you don't plan for your goal, then mind will never process it back, right? ऑफिस की बात कीजिए, किसी भी चीज के बारे में आप चर्चा कीजिए। सो गोल होना क्यों आवश्यक है? बिकॉज गोल ब्रिंग्स द एक्शन इनसाइड योर माइंड, राइट? अलार्म कितने बजे लगाना है आपको क्लियर है। सो मुझे पता है कि टारगेट सुबह 7 बजे जाने का है, तो एक्शन क्या है? 5 बजे अलार्म लगाना है। सो माय डियर फ्रेंड, एक्शन एंड गोल, एक्शन एंड टारगेट अपने आप में एक दूसरे के पूरक हैं, राइट? गोल शीट, अब आइए बात करते हैं वेस्टीज के संदर्भ में, कि जब आप गोल शीट प्लान करते हैं वेस्टीज के बिजनेस में, तो आपको देखना है कि आपको कोई भी गोल अचीव करना है। मान लीजिए आपको फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर होना है, तो आप जानते हैं ना फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर 4500 पीवी में होना है। यदि मुझे इस महीने फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाना है, तो मुझे पता है कि मुझे 4500 पीवी करने हैं, लेकिन 4500 पीवी करने के क्या क्या वेस्टीज में कौन कौन से आपके यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, जो आपके बिजनेस को उस तरफ लेके जाने का काम करेंगे। तो ये चीजें हैं जो मैं आपको कहूंगा, प्लीज आप नोट कीजिएगा कि वेस्टीज में आपके बिजनेस टारगेट को चेस करने के लिए आपकी कौन कौन से बिजनेस की इकाइयां हैं। आइए बात करते हैं। पहली इकाई है 30 पीवी। 30 पीवी को इकाई क्यों कहता हूं? क्योंकि आप जानते हैं ना कि वेस्टीज में आपको लाइफ टाइम ग्रीन आईडी पे जाना है तो कम से कम 30 पीवी करना है। और यदि 30 पीवी इज 1 यूनिट, सेकंड इज सीएनसी 60 पीवी, जो छोटी कंसिस्टेंसी होती है, राइट, जिसपे आपको करीब करीब 1250 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति 30 पीवी के साथ सिस्टम में काम कर रहा है, आप उसे धीरे धीरे 60 पीवी पर कैसे लेके जाएंगे? और एक बात समझ लीजिए कि इंसान कोई भी किसी भी गोल को तब चेज करता है जब उसको उसके फायदे पता होता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ फॉर्म फिल किया और वो बड़ा ऑर्डर जनरेट अभी नहीं कर रहा है, तो आप उसे कहेंगे कि सर कम से कम 30 पीवी कीजिए। वो पूछेगा क्यों, तो आप बताएंगे सर 30 पीवी मींस आईडी ग्रीन लाइफ टाइम। लिख लीजिए इन बातों को। कोई व्यक्ति 30 पीवी हर महीने कर रहा है, आप उसके साथ बैठ के काउंसलिंग कर रहे हैं कि सर आप कम से कम 60 पीवी कर लीजिए। वो पूछेगा क्यों, तो आप बताएंगे मींस 60 पीवी मींस कंसिस्टेंसी, जिसमें 4 महीने यूज करने के बाद आपको करीब 1250 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 60 पीवी पे आप उन्हें धीरे धीरे 100 पीवी की तरफ लेके जाने चाहेंगे, उनको आप 100 पीवी चेज कराना चाहेंगे। और 100 पीवी चेज कराने में लोग पूछेंगे कि सर व्हाई शुड आई डू 100 पीवी, तो आप बताएंगे 100 पीवी मींस 2500 रुपए के प्रोडक्ट आपकी चॉइस के मिलते हैं, दैट्स व्हाई 100 पीवी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 70-80 पीवी कर रहा है, तो 20-30 पीवी का पुश वो कर सकता है, लेकिन करेगा कब? जब मुझे उसका क्लियरिटी है कि उसको क्या करने पर क्या मिल सकता है। माय फ्रेंड, फास्ट स्टेट आप जानते हैं 282 पीवी। सुपर 6 बेनिफिट आप समझते हैं कि जो भी व्यक्ति 100 पीवी से 6 जोनी कराता है, उसको 2500 रुपए का उत्पाद फ्री मिलता है, दैट इज कॉल्ड सुपर 6। अब मैं आपको मैं समझाना चाहूंगा इन सभी चीजों से होने क्या वाला है। आपके नेटवर्क में हो सकता है कि अभी लोग सीएनसी पे ना हो, नया नेटवर्क आप बनाना शुरू कर रहे हैं, तो आप 30 पीवी या 60 पीवी या 100 पीवी या फास्ट स्टेट या सुपर 6 से आप अपना गोल शीट कैसे चेंज करेंगे। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर मुझे करना है, तो फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गया 4500 पीवी से। कोई कहता है कि सर मेरा फास्ट ब्रॉन्ज कैसे होगा, मुझे फास्ट ब्रॉन्ज के लिए क्या करना है, मुझे फास्ट ब्रॉन्ज के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले मेरा गोल क्लियर है, फास्ट ब्रॉन्ज मींस 4500 पीवी। गोल इज वेरी 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 क्लियर। इस गोल को अचीव करने के लिए मेरी इकाइयां क्या है जो मैंने आपसे बात करी, राइट। फॉर एग्जांपल, यदि 4500 पीवी मुझे 30 पीवी यूनिट के साथ करना है, 30 पीवी मींस आईडी ग्रीन, तो लगभग मुझे 150 लोगों का नेटवर्क चाहिए उस महीने। आई हैव टू अप्रोच 150 रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग्स इन माय नेटवर्क, ताकि मैं 4500 पीवी कर सकूं, राइट। कोई कहता है कि सर मैं 100 पीवी से जाना चाहूंगा, तो 100 पीवी मींस
4500 पीवी मुझे चाहिए। 100 पीवी यूनिट के साथ यदि मैं काम कर रहा हूं तो एक व्यक्ति को कितने लोग चाहिए? आपको चाहिए 45 लोग उस महीने आपकी टीम के अंदर, ताकि आप अपना 4500 पीवी कर सकें। और अगस्त महीने के अंदर, इस महीने कोई करना चाह रहा है तो आपको पता है ना कि ये महीना बहुत स्पेशल है, बिकॉज इस महीने बाबा जी कंपनी ने एक हमें ऑफर दिया है, एंड दैट ऑफर इज वेरी वेरी क्लियर। यदि कोई 100 पीवी से रजिस्ट्रेशन कराता है सिंगल बिल के अंदर पूरे महीने के अंदर, तो 100 पीवी की जगह उनको कितना पीवी मिलना है? 200 पीवी मिलना है, राइट? उसको डबल पीवी मिलना है रजिस्ट्रेशन पे। इसका मतलब यदि मुझे फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाना है, फास्ट ब्रॉन्ज जाना है, तो मुझे 45 नहीं केवल 23 लोग यदि मैं रजिस्टर करा लेता हूं तो 2300 पीवी हो गए। 2300 को 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि डबल पीवी मिलना है, तो इट इज ऑलमोस्ट 4600 पीवी। यानी कि केवल 23 लोगों के साथ भी मैं इस महीने नई रजिस्ट्रेशन के साथ अपना फास्ट ब्रॉन्ज कर सकता हूं। तो यदि आपकी टीम के अंदर फास्ट एड करने वाले लोग हैं, 300 पीवी करने वाले लोग हैं, तो आपको केवल 15 ऐसे लोग चाहिए जो इस महीने 300 पीवी फास्ट एड कर लें, तो आप 4500 पीवी कर सकते हैं। और यदि सुपर 6 करने वाले आपके साथ 7.5 यानी कि करीब 8 लोग हों, 8 लोग सुपर 6, एक सुपर 6 मतलब 6 रजिस्ट्रेशन 100 पीवी से, तो करीब 600 पीवी आपने कर लिया एक सुपर 6 से। तो आपको ऐसे कितने लोग चाहिए? लगभग 8 लोग चाहिए जो आपको इस तरह से 4500 पीवी तक लेके जा सकते हैं। सो साथियों, ये जो आपके सामने चार्ट है, ये मैंने आपको 30 पीवी से बताया, 100 पीवी से बताया, 300 पीवी से बताया, 600 पीवी से बताया, या आप 60 पीवी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोई कहता है कि सर मुझे 100 पीवी के साथ यदि ब्रॉन्ज जाना है तो जाहिर सी बात है आपको 45 लोग चाहिए। और कोई कहता है कि सर मुझे इसी महीने क्राउन डायरेक्टर जाना है, तो मैं कहता हूं कि सर क्राउन डायरेक्टर जा सकते हैं यदि आपके साथ 6 ऐसे लोग हैं जो फास्ट ब्रॉन्ज कर रहे हैं। और फास्ट ब्रॉन्ज करने के लिए आपको केवल 23 लोग चाहिए। यदि कोई ज्वाइनिंग के साथ करना चाह रहा है, 23 गुना 2 कर दीजिए, 4600 पीवी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप क्राउन की तरफ मूव कर जाएंगे ऐसे 6 लोगों के साथ। सो आप अपने गोल प्लान को कैसे कर रहे हैं, ये वो इकाइयां हैं आपके बिजनेस की, यूनिट है आपके बिजनेस की। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, जो फौज होती है उसमें एक यूनिट होती है। आपके घर पे बिजली का बिल आता है, अश्वनी पवार जी, बिजली का बिल किस में आता है आपके घर में? यूनिट में ही आता है। पक्की बात है जी जी जी। जी। और सर, यदि आप अपना माइक ऑन रखिएगा। जी। यदि कोई किसी इमरजेंसी में किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाए, तो कोई ये नहीं कहता कि भाई साहब चलना जरा, मुझे एक बाल्टी खून चाहिए आपका। इतने यूनिट चाहिए। यूनिट, उसमें भी आपको यूनिट ही चाहिए, राइट? जी जी। हर जगह यूनिट काम करती है। देखिए, यदि आपने कोई मकान बनाना है, राइट, यदि किसी भी जो जो कंस्ट्रक्ट करने वाले लोग होते हैं वो आपको बता देंगे, वो आपसे पूछेंगे सर कितना साइज मकान का चाहिए, कितने कमरे बनाने हैं। वो आपको बता देंगे कि सर इतने मकान, इतने रूम, इतने साइज में बनना है, तो आपको इतना ब्रिक लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा। वो सारी कैलकुलेशन बता देते हैं। क्यों? बिकॉज इकाई है ना, मकान की ईंट का एक साइज है ना। बाबा साहब, क्लियर है ना? आपकी जी जी बिजनेस जी। है, आपका इकाई क्या है, आप कौन सी इकाई पे काम कर रहे हैं, विच यूनिट यू आर वर्किंग ऑन। यू आर वर्किंग ऑन 100 पीवी यूनिट, और यू आर वर्किंग ऑन 30 पीवी यूनिट, और यू आर वर्किंग ऑन 60 पीवी यूनिट। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, शुरुआत आप कहां से करें। चाहे आपकी 30 पीवी से शुरू हो रही है, धीरे धीरे लोगों को कहां पे लेकर आना है, 60 पे लेकर आना है, और 60 के बाद उसको कहां लेकर आना है, 100 पे लेकर आना है। यदि 100 की स्पीड, यदि 100% रिजल्ट चाहिए तो 100 की स्पीड से दौड़ना है। और इस बिजनेस में जो 100 की स्पीड है ना, वो है 100 पीवी आपके सामने। और 100 पीवी 7 साल पहले बाबा साहब 50 प्रोडक्ट हुआ करते थे, बड़ा मुश्किल था। आज के समय तो प्रोडक्ट ही इतने हैं कि आदमी सोच के भी क्या करेगा, राइट? और कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं नया हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे 100 पीवी कैसे करना है। तो मैं आज आपको 100 पीवी का एक फार्मूला बता रहा हूं, जिसे कहते हैं 1+1 फार्मूला। 1+1 फार्मूला का मेरा मतलब है कि मान लीजिए आपने 1500 रुपए का ऑर्डर बनाया। आपको लगता है कि सर अभी 1500 का ऑर्डर है, मुझे बाकी समझ नहीं आ रहा मैं क्या प्रोडक्ट लूं, अभी नए नए प्रोडक्ट है, नया मैं हूं। तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए आपने 1500 रुपए में, 1500 रुपए के ऑर्डर में आपने 7 प्रोडक्ट चूज करे या 8 प्रोडक्ट चूज करे। आपने उसमें ऑयल लिया, हेयर ऑयल लिया, कुकिंग ऑयल लिया, सोप लिया, शैम्पू लिया, व्हाटएवर आपने लिया। आपने करना क्या है, 1+1 फार्मूला। एक चाय ली ना, एक के साथ एक और ले लीजिए। एक पेस्ट लिया ना, या 2 पेस्ट लिया ना, तो 2 और ले लीजिए। 4 साबुन ली ना, 4 और ले लीजिए। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप 1500 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, 1500 का और इस तरह से आप लेके जा रहे हैं, आप ये जानते हैं ना कि जो भी प्रोडक्ट आपके घर पे खुल गया, उससे कोई गेस्ट लेके जाने वाला नहीं है।
आपके घर पे 1500 रुपए का, 2000 रुपए का ऐसा स्टॉक जरूर होगा जिसे कोई भी कभी भी आप प्लान करेंगे तो कम से कम कोई व्यक्ति कहता है कि सर मुझे एक साबुन दे दीजिए, पेस्ट दे दीजिए, तो आपको तुरंत स्टॉक पॉइंट पे या डीएलसीपी पे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। एटलीस्ट यू कैन सर्व फ्रॉम होम। इसे कहते हैं कि छोटा सा एक स्टॉक पॉइंट तो आपके घर पे भी होना चाहिए। कितना स्टॉक पॉइंट होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे एक चाय दे दो, एक पेस्ट दे दो, तो कम से कम आप अपने घर से उठा के दे सकें। सो माय डियर फ्रेंड, 100 पीवी इज नथिंग। 100 पीवी इज द कमिटमेंट फॉर 100% अचीविंग योर गोल्स। और यदि 100 पीवी के साथ अब आप कोई भी गोल अचीव करना चाहें, पावर साहब कोई कहता है कि सर मेरी एलओबी मुझे सिल्वर हो और मुझे इस महीने एलओबी पे जाना है, तो सर एलओबी का मतलब है 5625। और यदि आप 100 पीवी टारगेट पे काम कर रहे हैं तो आपको केवल और केवल 57 लोग चाहिए। हो गया ना 100 पीवी, सॉरी हो गई ना एलओबी आपकी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी, कोई कहता है कि सर मुझे गोल्ड जाना है, 2 लाख में एलओबी चाहिए, तो सर 57 लोग इस नेटवर्क में, 57 लोग 57 डूइंग 100 पीवी, दैट्स इट। कोई कहता है सर 100 पीवी वाले नहीं है, छोटी कंसिस्टेंसी वाले हैं, तो सर कोई दिक्कत नहीं, 5700 पीवी को 60 से भाग कर दो, आपके पास आ जाएंगे। आपको कितने लोग चाहिए? कोई कहता है कि सर मुझे ये करने के लिए क्या करना है? मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा सर, इफ यू हैव योर गोल शीट अहेड और आपको पता है कि कितने यूनिट पे मैं काम कर रहा हूं, इसलिए मैंने लिखा कि ये आपकी यूनिट्स हैं, ये आपकी इकाइयां हैं आपके बिजनेस की। चाहे वो 300 पीवी है, फास्ट 8 है, 100 पीवी है, 60 पीवी है, 30 पीवी है, इनके साथ आप कुछ भी बड़ा प्लान कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, राइट? अब 100 पीवी के लिए पावर साहब ने मुझे एक बार स्क्रीन शेयर किया था कि 100 पीवी कितने प्रोडक्ट में हो सकता है। चलो 100 पीवी के लिए बात करते हैं, या 105 पीवी इसमें राइस ब्रांड, मान लो किसी व्यक्ति ने 2 राइस ब्रांड लिया, और आपको पता ना कि राइस ब्रांड 296 वाली जो राइस ब्रांड का प्राइस है वो अगले 3 महीने के लिए दोबारा से एक्सटेंड हो गया, पहले 3 महीने के लिए था। आपने 2 राइस ब्रांड लिए, चलो जी 15 पीवी हो गया। 4 आपने साबुन लिए, नीम तुलसी पुदीना, ऑलमोस्ट चलो जी आपका 4 पीवी हो गए, एवरेज रफ आइडिया बता रहा हूँ। 2 पेस्ट लिए, 4 पीवी के आसपास हो गया। 2 चाय ली, 6 पीवी के आसपास हो गया। आपने एक शैम्पू लिया, एक हेयर ऑयल लिया, एक नोनी लिया, एक स्पाइरना लिया, एक डिश वॉश लिया, एक फेस वॉश लिया। इस तरह से आप करते करते आप देखेंगे सारा टोटल कर दीजिए 105 पीवी हो गया। यानी 100 पीवी की एक सूची बनाइए, जो नए आदमी को नहीं पता होता कि 100 पीवी में आप कितने प्रोडक्ट्स के साथ आप 100 पीवी कर सकते हैं। तो एक लिस्ट आप जनरेट कीजिए। रिक्वेस्ट करूंगा एज ए लीडर, एक 60 पीवी का लिस्ट बनाइए और एक 100 पीवी का लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि नए लोगों को ये पता हो कि 100 पीवी में क्या एवरेज प्रोडक्ट लिया जा सकता है। बाकी उसकी चॉइस है। और आप देखिए इसमें हमने आम प्रोडक्ट लिखे हैं, और आज के समय में आंवला क्यों खाना आवश्यक है, स्पाइरुलिना क्यों लेना जरूरी है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे होगा पीवी मैं बता चुका हूं। वो क्यों लेगा इतना प्रोडक्ट, 100 पीवी क्यों लेगा, आपको पता है ना, 2500 रुपए के प्रोडक्ट चॉइस के मिलते हैं। 60 पीवी को 100 पीवी में कैसे कन्वर्ट करोगे, पता है ना आपको, कि 60 पीवी में आपकी कंपनी की चॉइस के प्रोडक्ट होते हैं और 100 पीवी में आपकी चॉइस के प्रोडक्ट होते हैं। आपको किसी भी चीज को कराने के लिए यू हैव टू कनेक्ट पीपल विद देयर बेनिफिट, ताकि वो उस यूनिट और इकाई में काम कर सके। तो आज हमने इकाई जो चर्चा करी, हमने बात करी 30 पीवी, 60 पीवी, 100 पीवी, 300 पीवी और 600 पीवी। ये कैसे होता है उसके बारे में आपको क्लियर कर चुका हूं। अब आपको एलओबी के साथ सिल्वर करना है, आपको एलओबी के साथ गोल्ड करना है, आपको एलओबी के साथ स्टार करना है, या आपको क्राउन करना है, कोई भी लेवल अचीव करना है, उसके टोटल पीवीज के साथ आप किसी भी इकाई के साथ डिवाइड कीजिए एंड यू विल चेज योर टारगेट। इसके बारे में आप अश्विनी पावा जी के साथ अभ्यास में जाएंगे। कहते हैं ना, अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो कैलकुलेटिव पार्ट मैंने आपको बताया ना, कुछ लोगों के यदि सर के ऊपर से जा रहा हो तो चिंता मत करना। मैंने आपको सिर्फ एक कोशिश करी ये बताने की कि कोई गोल क्यों आवश्यक है। बिना गोल के आपका दिमाग प्रोसेस करना बंद कर देता है। यदि आपको सुबह नहीं उठना है तो आपको अलार्म भी काम नहीं करेगा, आपको उठने का रीजन भी नहीं पता होगा। रिवर्स कैलकुलेशन आपको बहुत आवश्यक है इस बिजनेस के अंदर। सो करत करत अभ्यास के, कहते हैं ना, जड़ में धूप सुजान रसरी आवत जात से। आप यदि महाभारत के समय में जब गुरु द्रोण ने पूछा कि क्या नजर आ रहा है और कैसे आप आंख, मछली की आंख तक या चिड़िया की आंख भेदने की जैसी ताकत इन लोगों में थी, क्यों थी? क्योंकि अभ्यास इतना ज्यादा था। और आप भी इस बिजनेस के अंदर अपने गोल के प्रति अभ्यास करते हैं। मान लो इस महीने ब्रॉन्ज करना था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ
मान लो इस महीने आपको सिल्वर करना था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ अभ्यास 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 अभ्यास, बार 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 बार, ये सब चीजें आपके अभ्यस्त होने पर आपको मौका देती है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है। क्योंकि आपका डाउनलाइन जब पूछेगा कि सर मुझे पहुंच जाना है, कैसे करूं, तो आपका अभ्यास आपको मदद करेगा उस तरफ लेके जाने के लिए। कोई भी बड़े से बड़ा गेम देख लीजिए, एवरीवेयर देयर इज ए प्रैक्टिस। अभ्यास ही कार्य में निपुणता लेकर आती है। ये भी बहुत सिंपल है और बहुत फाइनल है। बड़े फिर एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया का एक दौरा था जब सचिन तेंदुलकर जी बैटिंग कर रहे थे और ब्रैड हॉग उस समय एक नए बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर। तो उन्होंने पहला ओवर, पहली बॉल और सचिन सर को बोल्ड कर डाला, राइट। जब बोल्ड हो गए, बोल्ड कर दिया, तो वो क्रिकेट की बॉल लेकर गए सचिन जी के पास और बोले कि सर आप इस पे साइन कर दीजिए, आज मेरे जीवन का मेरे कैरियर का बहुत बड़ा दिन है, राइट। उन्होंने, सचिन जी ने साइन किया और साइन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये दिन आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, राइट। इसे कहते हैं पावर ऑफ डिक्लेरेशन, राइट। अश्विनी जी शायद कुछ माइक खुले हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि या किसी का पीछे से आवाज आ रही है। इफ यू कैन रियली हेल्प मी। मेरे ख्याल से माइक तो नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से ओके, अलाउ नहीं कर रखा है मैंने किसी को। यहाँ से मैंने, एक मिनट, मैंने यहाँ से सबको म्यूट कर रखा है, तो कोई अपना माइक अनम्यूट कर ही नहीं सकता। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। मे बी ये मेरे माइक से ना, मैं अपना माइक बंद रखता हूँ। आप अपना माइक बंद कीजिए, मैं जब बताऊँ आप आ सकते हैं, बस 2 मिनट की बात हो रही है। ओके, गुड। तो मैं आपसे बात कर रहा था, जब ब्रैड हॉग को ये मौका मिला तो सचिन जी ने बोला कि आपके दिन आ गया, आपकी जिंदगी में दोबारा आपको नहीं आएगा, ये दोबारा से आपको मौका नहीं मिलने वाला है। मेरे फ्रेंड, एक चीज मैं आपको और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आज एक बहुत खास चीज के ऊपर, जिसे कहते हैं यदि कोई भी गोल आप प्लान करें, राइट, यदि आप चाहते हैं कि वो गोल आप अचीव करें, अचीव तो आप करेंगे, आज नहीं तो कल। इसको कहते हैं पावर ऑफ डिक्लेरेशन। Power of declaration. When you declare yourself, when you declare your target, you are full of enthusiasm, right? इस वाक्य को दोबारा सुनिए। डिक्लेरेशन की ताकत क्या है? जब आप अपनी चीज को, अपनी अचीवमेंट को डिक्लेयर कर देते हैं। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, डिक्लेयर नहीं करते। सर इस महीने में क्राउन जा रहा हूं, इस महीने में स्टार जा रहा हूं, इस महीने में एलओबी लूंगा, दे डोंट डिक्लेयर। हो गया तो बता देते हैं, नहीं हुआ तो दिक्कत ही नहीं है। और डिक्लेयर करने से लोग डरते हैं, क्यों? कि डिक्लेयर करने के बाद करना पड़ जाए। मैं आपको बताता हूं, डिक्लेरेशन, आप ब्रेन, अगेन आई एम कमिंग टू, दिमाग से आप एक बार बोल दो, एनरोल कर दो। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? जब आप अपनी चीज को, अचीव करने वाली चीज को डिक्लेयर करके आप एनरोल कर लेते हैं दूसरे लोगों को अपने टारगेट को बताकर, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन जैसे बच्चे डिक्लेयर कर देते, पापा इस महीने या इस बार आई एम गोइंग टू हैव दिस मच परसेंटेज, या ये मैं करने वाला हूं, या ये मैं अचीव करने वाला हूं। डिक्लेरेशन आप कीजिए अपने नेटवर्क के साथ, अपने अप्लायंस के साथ, राइट, अपनी टीम के साथ, कि मैं ये करने वाला हूं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। डिक्लेरेशन ब्रिंग्स एनर्जी इनसाइड यू, बिलीव मी। मैं फिर बता रहा हूं, तेंदुलकर जी ने ब्रैड हॉग को क्या लिखा, ये दिन आपकी जिंदगी, वो अपना बैट लेकर उसको, बॉल को जो है ना स्टॉप कर रहे थे, और वो शॉट खेला, उस शॉट की वजह से वो आउट हो गए, राइट। अब क्योंकि उस बॉल का अभ्यास उनको कम था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद ये जिंदगी में दोबारा दिन आने वाला नहीं है, यू विल नेवर, आप मेरे विकेट ले ही नहीं पाओगे आज के बाद, राइट। इस तरह से उन्होंने डिक्लेयर किया, और उसके बाद क्या हुआ, राइट, उन्होंने किया, इट विल नेवर हैपन अगेन। इसे कहते हैं पावर ऑफ डिक्लेरेशन प्रैक्टिस। जब आप डिक्लेयर करते हैं ना, तो अपने आप शरीर काम करना शुरू करता है, दिमाग काम करना शुरू करता है, एनर्जी आ जाती है, नींद नहीं आती है, क्योंकि इसको कहते हैं पावर ऑफ डिक्लेरेशन, राइट। एक बार क्या हुआ, राइट, एक पहला दिन कॉलेज का एक वाक्य मुझे याद आया। पहला दिन कॉलेज का, और प्रोफेसर साहब आए और स्टूडेंट्स को बोला, बच्चों आज पहला दिन है कॉलेज का। उन्होंने कहा यस सर, चलो आज का पहला दिन आपका ऑफ है। बच्चों ने कहा कमाल हो गया, पहला दिन ही ऑफ। और जब वो बच्चे सारे जाने लगे, तो प्रोफेसर साहब ने बोला कि बच्चों एक काम करना है आपको। कहना हाँ सर बताइए। आप घर जाइए और आपको अपने घर के 10 लेफ्ट और 10 राइट, 10 घर आपके इधर गली के और 10 घर इधर, सबको ये बताना है कि मैं एमबीए कर रहा हूँ, या मैं सीए कर रहा हूँ, या मैं फाइनेंस में ये काम कर रहा हूँ, मैं ये इस कॉलेज से पढ़ाई कर रहा हूँ, राइट।
वो अब बच्चों ने कहा कि पता नहीं ये कैसा होमवर्क है, उन्होंने जा जाके खुशी खुशी बता दिया, सुनो अंकल मैं ये कर रहा हूँ, सुनो जी मैं ये कर रहा हूँ, सुनो जी मैं ये कर रहा हूँ, और सबको बता दिया कि मैं इस कॉलेज से अपना बीटेक या इंजीनियरिंग या जो भी मैं काम कर रहा हूँ। अब बच्चों को समझ नहीं आया कि ये मुझे टीचर ने करा क्या दिया। ये क्या करा दिया था? डिक्लेरेशन करा दिया। डिक्लेरेशन कि आई एम स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज एंड आई एम परसुइंग माई लॉ, माई सीए, माई एमबीए। अब वो बच्चा भूल गया कि उसने अंकल को बताया था, पड़ोसी को बताया था। अब ये बच्चा जब भी क्लास से बंक करके कहीं मार्केट में इधर उधर पार्क में मिलता था और ये अड़ोसी पड़ोसी मिल जाते थे, तो ये कान पकड़ के कहते थे, अच्छा बेटे यहाँ चल रही है आपकी इंजीनियरिंग है ना, यहाँ चल रहा ना आपका एमबीए है ना। अब वो डिक्लेरेशन से वो बच्चा अपने आप डिसिप्लिन में आ गया। डिक्लेरेशन गिव्स यू डिसिप्लिन, डिक्लेरेशन गिव्स यू डायरेक्शन, डिक्लेरेशन गिव्स यू एनर्जी। और जिस नेटवर्क में जितनी ज्यादा डिक्लेरेशन है वो नेटवर्क उतना ही फलता और फूलता है। तो प्रैक्टिस 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 टू ऑनर हिज वर्ड्स। सचिन जी सर ने इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी कि उसके बाद ब्रेड होप को कभी वो मौका नहीं लगा। बिकॉज प्रैक्टिस कहां से आई? डिक्लेरेशन से आई, क्योंकि डिक्लेयर कर दिया था। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अगस्त महीने की डिक्लेरेशन अपने नेटवर्क लीडर के साथ की है या ना? कर दी? वेरी गुड। जो नहीं कर पाए हैं कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हो जाएगा, राइट? डिक्लेरेशन इज डिफरेंट पावर, राइट? मैं सर सिखाते हैं, सिद्धार्थ सर सिखाते हैं पावर ऑफ रिटन वर्ड्स एंड डिक्लेरेशन। जब आप अपने आप से बात करते हैं, यूनिवर्स से बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, उसको लिखते हैं, और उससे बड़ी पावर आपको पता है किससे मिलती है? डिक्लेरेशन से। डिक्लेरेशन टू हुम? से ज्यादा आपके एक्शन को एनर्जी में कौन तब्दील करता है? आपके बहुत घरेलू लोग, बहुत नजदीक के लोग। आप बोल तो दोनों किसी को, सर रुको यहीं पे, अगले 3 साल मेरी मर्सिडीज मेरे घर के सामने खड़ी होगी, 4 साल मर्सिडीज सामने खड़ी होगी। क्या कर दिया आपने? डिक्लेयर कर दिया। सर इस महीने में, इस अगले 4 महीने में, 1 साल में, इस दिसंबर तक मैं 1 लाख रुपए महीना जाने वाला हूं। कर दो ना डिक्लेयर अपने डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को, अपने नेटवर्क को, अपने क्रॉस नेटवर्क को कर दो ना एक बार। देखना क्या मजा आने वाला है। डिक्लेरेशन में बहुत पावर है सर। और केवल सोच के सपने में मत सो जाइए, डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेरेशन गिव्स यू प्रैक्टिस, डिक्लेरेशन गिव्स यू डायरेक्शन, जो मैंने आपको बताने की बात करी। और प्रैक्टिस कितनी खतरनाक चीज होती है मैं आपको क्या बताऊं। चाहे वो प्लान दिखाने की प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है, टारगेट सेट करने की प्रैक्टिस है, नेटवर्क को ड्राइव करने की प्रैक्टिस है, बुक्स पढ़ने की प्रैक्टिस है, अभ्यास किसी भी तरह का प्रैक्टिस कितना कमाल होता है। एक गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों को बोला कि बेटे रात को अभ्यास करना है, शस्त्र अभ्यास करना है, तीरंदाजी करनी है। तो सभी शिष्य जो है वो चौंक गए कि गुरुजी रात को तो कुछ दिखाई नहीं देता, राइट? कोई बात नहीं, बात आई गई होगी। एक बार वो सारे के सारे शिष्य भोजन कर रहे थे, गुरुजी ने बोला 10 मिनट में भोजन करके फटाफट वापस आइए। और भोजन परोसने के बाद जैसे वो कुटिया से निकले और उन्होंने अपना लालटेन उस समय दिया, जो भी उस समय का सोर्स था वो बंद कर दिया। और आप मानेंगे क्या हुआ? 10 मिनट के बाद सारा खाना भोजन करके बाहर आ गए। ने पूछा कि क्या आप जब किया आपकी नाक में गया? Okay, just a second, sir. Just a second. Just a second. बाबा साहब अभी आवाज है? अभी भी ब्रेक है। जस्ट सेकंड सर, मैं दूसरे नेट से, एक सेकंड। गिव मी हाफ मिनट सर प्लीज।
रहे थे ना, हाँ जी, हाँ जी। इसी पे चल रहे थे आप। चलिए, मैं आपको पावर ऑफ डिक्लेरेशन समझ में आ गया सर? पावर साहब, पावर जी ऑफ जी जी डिक्लेरेशन। जी 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 जी, डिक्लेरेशन क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, पावर ऑफ डिक्लेरेशन में कमिटमेंट है, पावर ऑफ डिक्लेरेशन में एक एनर्जी है, एक एक्साइटमेंट है, एक एक्शन है, सब कुछ है। डिक्लेयर करके देखिए आप, और डिक्लेरेशन से आप उस चीज के अभ्यास में जुट जाएंगे, दिमाग जुट जाएगा, एक्शन जुट जाएगा। और प्रैक्टिस कितनी खतरनाक, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको बताया था, गुरु द्रोणाचार्य जी ने सभी कौरव और पांडवों को बोला कि रात को अभ्यास करना है, तो सब बच्चे डर गए। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। और एक दिन वो भोजन कर रहे थे सारे के सारे, और उन्होंने कहा 10 मिनट में भोजन करके बाहर आओ। और उन्होंने कुटिया की में अंधेरा कर दिया। आप विश्वास कीजिए, 10 मिनट में सारे आए बाहर। तो गुरु द्रोण ने पूछा कि बच्चों, एक बात बताइए, क्या भोजन करते वक्त आपका भोजन आपने कहाँ गया? उन्होंने कहा जी, मुख द्वार में गया। नहीं गया भोजन, किसी के कान में गया, किसी की आंख में गया, किसी की नाक में भोजन गया। तो सभी शिष्यों को समझ में आ गया ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इतनी बार अभ्यास है। आप आंख बंद कीजिए, जितने भी लोग हैं अपनी आंख बंद करके कुछ भी इमेजिन करके देखिए, आप नीचे से उठाकर ऐसे कर रहे हैं, करके देखिए तो कितने ही दूर पे, कहीं इधर हाथ ले जाइए, इधर ले जाइए, इधर से मुंह की तरफ लाइए, इधर से इधर लाइए। ये इतनी बार प्रैक्टिस है ना, बंद आंख में भी चीजें वहीं पहुंचेंगी जहां खुली आंख तक पहुंचनी है, क्योंकि आपने इतनी बार उसको, भोजन को अभ्यास में। इट इज सो सिंपल सर। सो माय फ्रेंड, इस चीज के अंदर जब आप आएंगे, चाहे वो सीएनटी का अभ्यास है, प्लान दिखाने का अभ्यास है, प्रोडक्ट समझाने का अभ्यास है, कैलकुलेशन करने का अभ्यास है, अपना चेक कैलकुलेट करने का अभ्यास है, या डिक्लेरेशन का अभ्यास है, जितनी बार करोगे उतना बेहतर होता चला जाएगा। 20 सेकंड में मिलियन डॉलर पेंटिंग। आप सब ये पिकासो, जो बहुत मतलब एक बड़े चित्रकार रहे हैं, एक लेडी उनको देखकर एक्साइटेड हुई। उसने कहा सर, मुझे आपसे एक पिक्चर मुझे बना के दे दीजिए। तो उन्होंने स्केच किया। उसने कहा जी ये कितने का होगा? तो उसने मार्केट में बोला कि जाओ और इसको ऑक्शन करो। तो एक मिलियन डॉलर पेंटिंग बताई गई, जब उसमें नीचे पिकासो के साइन थे और उसको हस्ताक्षर थे। तो लेडी बड़ी एक्साइटेड हुई कि 20 सेकंड में पिकासो जी ने इतनी, मतलब एक पेंटर ने इतनी जबरदस्त पेंटिंग बनाई कि वो मिलियन डॉलर हो गई। तो एक और प्रोग्राम में एक बार फिर से रूबरू हुई वो महिला पिकासो जी से। तो उन्होंने कहा सर, पिकासो, मिस्टर पिकासो, वो पेंटिंग 1 मिलियन डॉलर की बिकी। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने उससे बोला कि सर, क्या मुझे वो 20 सेकंड वाली पेंटिंग बनाना आप मुझे सिखा देंगे प्लीज? तो पिकासो जी अंदर अंदर मुस्कुराने लगे, और उन्होंने उस लेडी को बोला, डियर मैम, दैट पेंटिंग ऑफ 20 सेकंड, दैट पेंटिंग इन 20 सेकंड वर्थ मिलियन डॉलर। उस 20 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए जो मिलियन डॉलर बिकी, मुझे 30 साल लगे अभ्यास में। Right? It took 30 years for my practice to sketch a painting in 20 seconds. That is $1 million painting. और लाइफ भी कुछ ऐसी है माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऑब्सेस्ड रहे अपने कार्यशैली से, इतनी प्रैक्टिस रही है। 2 से 3 साल की प्रैक्टिस इस प्लान की कहां से कहां लेके जा सकती है। और ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चाहे मेजर ध्यानचंद जी के बारे में सुने, मतलब रेल की पटरी पे ड्रिबलिंग किया करते थे, चांद की रोशनी में खेला करते थे, तभी से इनका नाम ध्यानचंद है। और कितनी बात कहें इनके बारे में, सब अभ्यास की तरफ आपको लेके जा रही है। राइट? मैजिक स्टिक है कहा जाता था इनके हाथ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फ्लूट सेलर स्टोरी। राइट माय फ्रेंड्स, एक बार एक गली में बांसुरी बेचने वाला था, गांव के अंदर जा रहा था। तो किसी बच्चे ने बोला कि पापा, मुझे बांसुरी चाहिए, मुझे भी इस तरह से, मुझे बांसुरी, मुझे इसका सुर संगीत बहुत अच्छा लगा, मुझे बजाना है। तो पापा ने दे दिया पैसे, बच्चा लेके गया। और जब घर गया तो बांसुरी को वैसे ही कोशिश करी उसने हवा फूंकी, तो उसको लगा कि संगीत आएगा, जबकि कुछ नहीं हुआ। राइट? बच्चे ने बहुत प्रयास किया, उसको लगा कि शायद बांसुरी गलत आ गई है। वो दोबारा से उस बांसुरी वाले के पास गया। उसने कहा भैया, मुझे ये नहीं, उसने वो तोड़ दी। उसने कहा मुझे ये नहीं, दूसरी वाली चाहिए। वो लेके गया, फिर से उसने वही कोशिश करी, प्रयास किया, फूंक मारी, कुछ नहीं। राइट? बेसुरा सा राग, कुछ ऐसी फूंक से आवाज आई, कुछ नहीं हो पाया। इसी तरह फिर बच्चे को लगा कि शायद गलत है। वो फिर गया मेनी टाइम्स। उसको लगा ये सारी बांसुरी जो है ना, बांसुरी बेचने वाला जो है ना, ये खराब व्यक्ति है। ये ना, ये जो सिर्फ बजा रहा है, इसी में संगीत आता है, बाकी किसी में संगीत नहीं आता। उसने जिद करके उसको बोला कि आप, ऐसा है अंकल, आपने मुझे गलत बांसुरी दे दी, आप जो बजा रहे हो ना, इसी में संगीत आता है, बाकी किसी में नहीं आता, आपने मेरे पैसे ले लिए, ये किया वो किया। उसने कहा बेटा ऐसा नहीं है, हर बांसुरी में संगीत है। उसने कहा नहीं नहीं, जो आप बजा रहे हो सिर्फ इसमें संगीत है।
वो उसको भी छीन के उससे ले गया, घर गया, बजाने फिर से बांसुरी बजाने का प्रयास किया और अब की बार भी वो संगीत नहीं आया। बड़े फ्रेंड्स, केवल बांसुरी लेने से और बांसुरी में हवा फूंकने से बांसुरी का संगीत बाहर नहीं आता। जब तक आपकी उंगलियां का अभ्यास उस संगीत को नहीं चलाता, तब तक बांसुरी सिर्फ एक लकड़ी है, उसमें 4 छिद्र हैं और वायु है। इस बिजनेस के अंदर भी वेस्टीज में लोग आ जाते हैं, अपनी एक्शन देना शुरू करते हैं, लेकिन जब सही अभ्यास नहीं होगा तभी वो बांसुरी सक्सेस की आपकी भी बजनी शुरू होगी जो आप इस बिजनेस में बजाने आए हैं। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इट इज नॉट ए फ्लूट, इट इज द राइट वे टू प्ले द फ्लूट, तब जाके वो चीजें आएंगी। वेस्टीज नहीं सर, सही तरीके से वेस्टीज। प्रोडक्ट नहीं सर, सही तरह से बताए गए प्रोडक्ट्स। टारगेट नहीं सर, सही तरह से लिया गया टारगेट ही आपको उच्च लेवल पर लेकर जाएगा ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। So it is all about how you plan your goals. It is all about how you practice your goal, and it is all about how you declare your goal, and it is all about how you play the rhythm inside the flute of your success. So आज मुझे आपको यही बात करनी थी। सर थैंक यू सो मच पावा जी, आपने मुझे मौका दिया अपने लोगों में आने का और ये चीजें शेयर करने का। So with all the blessings for August